डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल एनसीईआरटी इंग्लिश एक्सरसाइज। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें। आज के वीडियो में हम आपकी इंग्लिश की टेक्स्ट बुक एन एलियन हैंड के चैप्टर 10 की एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम भी है एन एलियन हैंड। इसी पाठ के आधार पर आपकी पुस्तक का नाम भी रखा गया है। तो आइए अब एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं। कॉम्प्रिहेंशन चेक का फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज टिल्लू मैनेज टू फाइंड हिज वे टू द फॉरबिडन पैसेज। टिल्लू उस रास्ते पर जाने में कैसे सफल हो गया जिस रास्ते पर जाने को मना किया गया था। आंसर, टिल्लू टुक हिज फादर्स आई कार्ड व्हेन ही वाज asleep। टिल्लू ने अपने पिताजी का आई कार्ड ले लिया जब वो सो रहे थे। द कार्ड हेल्प्ड हिम ओपन द डोर एंड एंटर द फॉरबिडन पैसेज। उस कार्ड ने दरवाजे को खोलने और उस मनाही वाले रास्ते पर जाने में उसकी सहायता की। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट डिड टिल्लू होप टू सी वंस ही एमर्ज्ड फ्रॉम हिज अंडरग्राउंड होम। टिल्लू को क्या उम्मीद थी कि अपने अंडरग्राउंड घर से बाहर आने के बाद उसे क्या दिखाई देगा। आंसर, टिल्लू होप टू सी द सन इफ़ इट वाज डे टाइम। टिल्लू को उम्मीद थी कि अगर दिन होगा तो मुझे सूर्य दिखेगा, और द स्टार्स इफ़ इट वाज नाइट, और तारे दिखेंगे अगर रात होगी। यहाँ पे स्टार्स के बाद इफ़ लिख लें, IF इफ़। थर्ड क्वेश्चन है, वाई डिड टिल्लूज फादर एडवाइज हिम नॉट टू ट्राई टू रीच द सरफेस ऑफ द प्लैनेट। टिल्लू के पिता ने उसे ग्रह की सतह तक पहुँचने के लिए मना क्यों किया। आंसर, टिल्लूज फादर एडवाइज्ड हिम नॉट टू ट्राई टू रीच द सरफेस ऑफ द प्लैनेट। टिल्लू के पिता ने उसे सलाह दी कि वह ग्रह के सतह पर ना जाए। बिकॉज, क्योंकि देयर वाज थिन एयर, क्योंकि वहाँ पर हवा पतली थी, एंड वेरी लो टेम्परेचर, और तापमान बहुत कम था। एन ऑर्डिनरी पर्सन वॉन्ट बी एबल टू ब्रीथ एंड सर्वाइव देयर। एक साधारण व्यक्ति वहाँ पर सांस लेने में और जीवित रहने में समर्थ नहीं था। फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाट चेंजेस हैड ऑकर्ड विच फोर्स्ड पीपल टू लिव इन अंडरग्राउंड होम्स। ऐसे कौन से परिवर्तन हुए थे जिन्होंने लोगों को अंडरग्राउंड घरों में रहने के लिए मजबूर कर दिया। आंसर, द चेंजिंग हीट ऑफ द सन क्रिएटेड द कंडीशंस दैट किल्ड ऑल द एनिमल्स एंड बर्ड्स। सूर्य की बदलती हुई गर्मी ने ऐसी परिस्थितियां पैदा कर दी जिससे सभी जानवर और पक्षी मरने लगे। दिस फोर्स द पीपल टू लिव इन द अंडरग्राउंड होम्स। इन परिस्थितियों ने लोगों को अंडरग्राउंड घरों में रहने के लिए मजबूर किया। दूसरे कॉम्प्रिहेंशन चेक का फर्स्ट क्वेश्चन है, वाई वॉज एवरीवन इन द कंट्रोल रूम ग्रेटली एक्साइटेड। कंट्रोल रूम में हर व्यक्ति बहुत उत्सुक था, क्यों। आंसर, एवरीवन इन द कंट्रोल रूम वाज ग्रेटली एक्साइटेड। कंट्रोल रूम में हर व्यक्ति बहुत उत्सुक था, बिकॉज, क्योंकि दे हैड सीन 2 स्पेसक्राफ्ट्स कमिंग टूवर्ड्स देयर प्लैनेट। क्योंकि उन्होंने 2 अंतरिक्ष यान अपने ग्रह की तरफ आते हुए देखे थे। सेकंड क्वेश्चन है, वाज द स्पेसक्राफ्ट मैन्ड और अनमैन्ड। उस अंतरिक्ष यान में कोई व्यक्ति था या नहीं। हाउ डू यू नो इट, तुम्हें यह कैसे पता। आंसर, द स्पेसक्राफ्ट वाज अनमैन्ड। उस अंतरिक्ष यान में कोई इंसान नहीं था। वी नो इट, हम ऐसा इसलिए जानते हैं, बिकॉज, क्योंकि ओनली ए मैकेनिकल हैंड केम आउट टू कलेक्ट सॉयल सैंपल। क्योंकि उस अंतरिक्ष यान में से केवल एक मैकेनिकल हाथ ही बाहर आया मिट्टी का सैंपल लेने के लिए। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट डिड नंबर 1 एंड नंबर 2 सजेस्ट बी डन अबाउट द एलियन स्पेसक्राफ्ट। एलियन स्पेसक्राफ्ट के बारे में नंबर 1 और नंबर 2 ने क्या सुझाव दिया। आंसर, द नंबर 1 सजेस्टेड टू वेट टिल द स्पेसक्राफ्ट लैंडेड ऑन द सरफेस। नंबर 1 ने यह सुझाव दिया कि ग्रह की सतह पर अंतरिक्ष यान के उतरने तक प्रतीक्षा की जानी चाहिए। नंबर 2 आल्सो सजेस्टेड टू वेट एंड नॉट टू रिवील देयर एग्जिस्टेंस। और नंबर टू ने भी
प्रतीक्षा करने की सलाह दी और अपने अस्तित्व को उजागर ना करने की सलाह दी। यानी उसने यह सलाह दी कि हमें अपनी उपस्थिति को नहीं बताना है। नेक्स्ट कॉम्प्रिहेंशन चेक का फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू थिंक द मैकेनिकल हैंड वाज ट्राइंग टू डू? आपके विचार में वो मैकेनिकल हैंड क्या करने की कोशिश कर रहा था? आंसर, द मैकेनिकल हैंड वाज ट्राइंग टू कलेक्ट सॉइल सैंपल फ्रॉम द सरफेस ऑफ द प्लैनेट। वो मैकेनिकल हैंड ग्रह की सतह से मिट्टी का सैंपल लेने की कोशिश कर रहा था। सेकंड, टिल्लू प्रेस्ड द रेड बटन। टिल्लू ने लाल बटन दबा दिया एंड द डैमेज वाज डन, और नुकसान हो गया। व्हाट वाज द डैमेज? वो नुकसान क्या था? आंसर, द डैमेज वाज दैट, नुकसान यह था कि द मैकेनिकल हैंड स्टॉप्ड वर्किंग, कि उस मैकेनिकल हैंड ने काम करना बंद कर दिया। थर्ड क्वेश्चन है, वेयर हैड द स्पेस क्राफ्ट कम फ्रॉम? वो अंतरिक्ष यान कहाँ से आया था? आंसर, द स्पेस क्राफ्ट हैड कम फ्रॉम द अर्थ। वो अंतरिक्ष यान धरती से आया था। इट वॉज सेंट बाय नासा, यह नासा के द्वारा भेजा गया था। अगला है, ऑन विच प्लेनेट डू टिल्लू एंड हिज पेरेंट्स लिव? टिल्लू और उसके माता पिता कहाँ रहते हैं? आंसर, दे लिव ऑन मार्स, वे मंगल ग्रह पर रहते हैं। नेक्स्ट है, डिस्कस द फॉलोइंग टॉपिक्स इन ग्रुप्स। ग्रुप बनाकर इन टॉपिक्स पर चर्चा करो। फर्स्ट है, इफ़ यू हैड टू लिव इन ए होम लाइक टिल्लूज, अगर आपको टिल्लू के जैसे घर में रहना पड़े, व्हाट पार्ट्स ऑफ लाइफ वुड यू फाइंड मोस्ट डिफ़िकल्ट? तो जीवन का कौन सा भाग तुम्हें सबसे मुश्किल लगेगा? व्हाट कंपनसेशन माइट देयर बी, इसके बदले में तुम्हें वहाँ क्या मिल सकता है? आंसर, लिविंग अंडरग्राउंड इन आर्टिफिशियल कंडीशंस विदाउट द लाइट ऑफ द स्टार्स, मून एंड सन मस्ट बी वेरी ट्रबलसम एंड डल। भूमि के नीचे बनावटी कंडीशंस में रहना बिना तारों, चंद्रमा और सूर्य की रोशनी के बहुत मुश्किल और बोरिंग होगा। कंट्रोल्ड टेम्परेचर एंड एयर माइट बी कंपनसेशन देयर, इसके बदले में वहाँ नियंत्रित तापमान और हवा मिल सकती है। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट इफ एनीथिंग माइट ड्राइव मैनकाइंड टू मेक देयर होम्स अंडरग्राउंड? क्या हो अगर मनुष्यों को भूमि के नीचे घर बनाकर रहना पड़े? आंसर, मैनकाइंड माइट बी ड्रिवन टू मेक देयर होम्स अंडरग्राउंड इफ द एनवायरनमेंट ऑन द सरफेस इज नॉट सुटेबल टू सर्वाइव। मनुष्यों को धरती के नीचे घर बनाने के लिए मजबूर होना पड़ सकता है अगर ग्रह की सतह पर जीवन के अनुकूल वातावरण ना हो। यानी कि ग्रह की सतह पर हवा पानी ना हो जीवन के लिए, तो मनुष्यों को भी धरती के नीचे घर बनाकर रहने के लिए मजबूर होना पड़ सकता है। थर्ड क्वेश्चन है, डू यू थिंक देयर इज लाइफ ऑन अदर प्लैनेट्स? क्या आपको लगता है कि दूसरे ग्रहों पर जीवन है? कैन यू गेस व्हाट काइंड ऑफ पीपल देयर मे बी ऑन देम? और क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि वहाँ पर लोग कैसे होंगे, किस प्रकार के होंगे? इन व्हाट वेज आर दे लाइकली टू बी डिफरेंट फ्रॉम अस, और वो हमसे किस तरह से अलग होंगे? आंसर, आई थिंक देयर माइट बी लाइफ ऑन अदर प्लैनेट्स। मेरे विचार में दूसरे ग्रहों पर जीवन हो सकता है। लाइफ ऑन अदर प्लैनेट्स वुड बी क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम अस, दूसरे ग्रहों पर जीवन हमसे बिल्कुल अलग होगा। पीपल ऑन अदर प्लैनेट्स वुड हैव बीन एक्सपोज टू डिफरेंट एनवायरमेंटल कंडीशंस, दूसरे ग्रहों पर लोगों को अलग तरह की वायुमंडल की परिस्थितियों का सामना करना पड़ा होगा। दे वुड हैव एडॉप्टेड अकॉर्डिंगली, और उन्होंने अपने आप को उसके अनुसार ढाल लिया होगा। स्पेस क्राफ्ट्स हैव बीन सेंट टू द मून एंड मार्स टू नो अबाउट द पॉसिबिलिटी ऑफ लाइफ देयर। मंगल और चंद्रमा पर जीवन की संभावना का पता लगाने के लिए अंतरिक्ष यानों को भेजा गया है। डियर स्टूडेंट्स, इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त होता है। अगर आपको इस वीडियो में कुछ अच्छा लगा है तो इसे लाइक और शेयर अवश्य करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू।